सब लोग अभी से ही कंपैरिजंस ड्रॉ करने लग गए हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स, मतलब आप लिस्ट क्रिकेट की अगर आप बात करोगे, जिस सिचुएशन पर आई है, जिस बैटिंग पोजीशन पर आई है, और स्पेशली एक प्रीमियर फास्ट बॉलर जिसकी बैटिंग यूटिलिटी की हमने चर्चा करी है पहले भी, और आपने सबसे ज्यादा किसी आप एक डोमेस्टिक परफॉर्मर का नाम इस प्लेटफॉर्म पर सुना होगा, और जिसका आपने एक रिफ्लेक्शन देखा ऑक्शन में भी, कितनी जबरदस्त तरीके से मतलब दिल्ली ने उनको अच्छा खासा प्राइस भी पे करा। आकिब नबी की यहां पर बात हो रही है, जय भैया मेरे साथ हैं, और मैं उनसे यही डिस्कस करूंगा पहले तो कि भैया जैसे जो जिस सिचुएशन पे मैच जिताया गया है, भाई मैं कह रहा हूं कि इवन ये बात नहीं है कि आज हम आकिब नबी की बहुत ज्यादा बस वो कर रहे हैं कि आप ओवर हाइप उनको कर रहे हो, बट द थिंग इज यार आप 270 ऑड रन वहां पर चेस कर रहे हो। 268 बनाए थे हैदराबाद ने, ये हमने आपको मिड में बताया था, और हमने कहा था जम्मू कश्मीर के लिए एक डिफिकल्ट टास्क होगा, जो कि बना भी। 94-7 थे वहां पर वो 94-7, और आपके बड़े बड़े स्टार जो हैं, जो कप्तान साहब है खजूरिया, यावेर हसन, कंवलप्रीत सिंह, मतलब कोई उस तरीके से दे नेवर गेट गोइंग, वो चेज लग ही नहीं रहा था ऑन। फिर कौन आते हैं, 90 पर 7 होता है टोटल। आकिब नबी और एक और जो खिलाड़ी हैं उनको भी भाई देखे भूले ना, क्योंकि हमेशा जो सेकंड लीड होता है ना, लीड एक्टर को तो सब याद रखते हैं, सेकंड लीड यहां पर प्ले करा वंशज शर्मा ने, 90 पर 7, और आपको चेस करना है 270 रन। तो भैया वहां पर आकिब नबी 7 छक्के 10 चौके 114 रन की पारी खेलते हैं 82 गेंदों में। उससे पहले उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेटें भी ली थी 3 पर। तो भाई अपने आप में आज दुनिया बात कर रही है यार, इंडिया को अपना अगला ऑलराउंडर मिलने वाला है। देखो एक चीज ये है कि आज की जो पारी रही, बल्कि मैं तो हैरान रह गया जब मैंने देखी इस तरह की बल्लेबाज, क्योंकि यूटिलिटी की बात होती थी, जब भी आकिब नबी की बात होती थी, उनकी गेंदबाजी की बात होती कि जी गेंदबाजी में इतने इफेक्टिव हैं, ये कर देते हैं, नई गेंद से अच्छा मूवमेंट मिलता है, पुराने गेंद से इफेक्टिव होते हैं, और बल्लेबाजी में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जी। इस तरह की बातें आ रही थी। बट आज जो उन्होंने बल्लेबाजी की है ना, एक प्रॉपर ऑलराउंडर की हैसियत वाली पारी इसे कह सकते हैं, जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर होता है। 90 पे 7 गिरने के बाद 259 रन चेज करना, 269 रन चेज करना, अपने आप में ये दिखाता है कि वो बल्लेबाज के तौर पे भी कितने काबिल हैं। और भाई एक चीज मैं बता दूं, इंडिया में ऑलराउंडर जबरदस्ती बनाया जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, आप चाहे शिवम दुबे की बात कर लो, चाहे वेंकटेश अय्यर की बात कर लो, ये ऑलराउंडर कैटेगरी में जबरदस्ती आप इनको डालते हो, ठीक है। इनकी गेंदबाजी, किसी की गेंदबाजी अच्छी होती है, किसी की बल्लेबाजी, और दूसरा इनका दबा हुआ टैलेंट होता है कि इसमें ये इंप्रूव कर जाएंगे तो ऑलराउंडर बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या के बाद आपके पास उस तरह का ऑलराउंडर नहीं निकला, बट आकिब नबी जिस तरह की गेंदबाजी और जिस तरह से बल्लेबाजी जिस अथॉरिटी के साथ कर रहे हैं, भाई एक प्रॉपर ऑलराउंडर वाली बल्लेबाजी आज उन्होंने करके दिखाई है। नहीं तो एक जो पुछल्ले बल्लेबाज कहते हैं ना, टेल एंडर जिनको कहते हैं, टेल एंडर आके 20, 30, 40, 50 मार जाते हैं, बट मैच जिताने वाला 100 नहीं लगाते हैं। बिल्कुल। और इस पारी ने यह साबित किया है कि भाई इस बल्लेबाज की सिर्फ हिटिंग नहीं, गेम की सेंस भी है। एक पार्टनरशिप लगाया 7 विकेट गिरने के बाद, माइंड यू 7 विकेट गिर चुके थे जम्मू एंड कश्मीर के, उसके बाद एक 100 बनाना, एक पार्टनरशिप निभाना, और न सिर्फ पार्टनरशिप बनाई है, टीम को जीत दिलाई है, टीम को मैच जिताया भाई, और वहां से कोई विकेट नहीं गिरा है, 7 के 7 विकेट रहे और इसलिए वहां पर वंशज शर्मा, यार देखो जम्मू एंड कश्मीर की आप जितनी तारीफ करें उतना कम है। रेड बॉल क्रिकेट में भी इवन हिस्टोरिक विंस रही थी, दिल्ली को भी इस बार हराया था, और ऐसा लग रहा है कि देखो अब जेएनके के लिए भी ना अब नेक्स्ट स्टेप वही है कि जैसे हमने अभी झारखंड की बात करी थी, उन्होंने वहां पर स्मैट जीता, हरियाणा की क्रिकेट की हमने बात करी, हरियाणा भी फाइनल में पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं अब जेएनके के लिए स्टेप वही है कि यार वो नॉकआउट्स पहुंचना, और उसके बाद वो टाइटल के लिए भी अब आपको बिड करना। अब मतलब जेएनके के लिए जितनी भी आप तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि उनका जो टैलेंट पूल है ऑलरेडी, आपको जो इनके एक्सेप्शनल टैलेंट्स है ना, वो आईपीएल फ्रेंचाइजी के आसपास नजर आते थे, और कुछ खिलाड़ी वहां पर सुपरस्टार्स भी बन गए। सुपरस्टार इन द सेंस की आप उमरान मलिक की बात करते हैं कि भाई एक स्पीड स्टार आया जम्मू एंड कश्मीर से, उनका थोड़ा सा इंजरी का मसला हो गया, बट स्टिल भाई उन्होंने टीम इंडिया में एकदम से जैसे कैसे दरवाजे तोड़ दिए थे जब उनकी टीम इंडिया में एंट्री होगी थी। आकिब नबी के लिए जो यहां पर बात हो रही है इंटरेस्टिंग ये है, क्योंकि इस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा कि जय भैया ने बताया यार, एक होता है फोर्सफुल ऑलराउंडर बनाना, एक होना कि उसके अंदर वो नेचुरल एबिलिटी है। हम वो नहीं कह रहे कि यार वो आपकी एट मतलब बॉलिंग और बैटिंग दोनों एट पार है, बट द थिंग इज एक प्रीमियर बॉलर जो नए बॉल से हरकतें कर, जिसकी वजह नए बॉल से आप कह सकते हो कि बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है, बॉल अच्छा लहरता है। नई बॉल से पिछली बार रणजी ट्रॉफी में जो फास्ट बॉलर्स रहे हैं ना भाई, उनसे बेहतर स्टैट पिछले 2 सीजन में नहीं है किसी के।
इकलौता एकमात्र आपको फास्ट बॉलर नजर आता है जो विकेट टेकर्स में हाईएस्ट विकेट टेकर्स में वहां पर आपको टॉप 10 में भी नजर आते हैं, टॉप 5 में नजर आते हैं। तो रेड बॉल में उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, स्मैट में प्रूफ करके दिखाया, आज विजय हजारे में इतनी मुश्किल पोजीशन से मैच जिता कर ले जा रहा है भाई बंदा। तो आपको और क्या चाहिए? आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स ने भाई जैकपॉट हिट कर लिया है, और हम वही बात करते हैं, आईपीएल का मतलब ही वो है, आप अपने जो राइजिंग स्टार्स हैं, अपने डोमेस्टिक टैलेंट्स हैं, उनको आप उस तरीके का प्लेटफॉर्म दीजिए जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो भाई फ्यूचर इज हियर। जैसे हमने बात करी, भुवनेश्वर कुमार की आपको एबिलिटी नजर आती थी कि चैंपियन बॉलर प्लस उनकी बैटिंग हमेशा हैंडी होती थी इंडिया के लिए, अलग अलग सिचुएशन पे उन्होंने बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। दीपक चाहर को हमने माना था कि उनके सक्सेसर होंगे, पर उनका इंजरी का मसला था। तो क्या अगले उस लाइन में औकिब नबी होने वाले हैं? भाई मैं तो उनको भाई पूरी तरीके से अपनी तरफ से थम्स अप दूंगा, और जय भैया से भी मैं पूछूंगा। ये ऐसा नहीं है कि ये कभी इक्का दुक्का पारियां आई है जी। अगर आप उनकी, मैं बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही देख रहा हूं, तो पिछले 10 मैचों में अगर देखा जाए तो आज 114 बनाए। साथ के साथ आप ये मत भूलिए, गेंद जो उनका प्रायोरिटी है, जो उनका मेन रोल है, गेंद से उन्होंने 3 विकेटें ली है। इसके अलावा बड़ौदा के खिलाफ उन्होंने 22 रन नॉट आउट बनाए थे और 4 विकेटें ली थी। यूपी के खिलाफ 30 रन बनाए थे और 2 विकेटें ली थी। बंगाल के खिलाफ जल्दी आउट हो गए थे, 1 विकेट लिया था। विदर्भा के अगेंस्ट 40 रन 2 विकेट। तो ऐसा नहीं है कि ये कंट्रीब्यूशन कभी कभी आती है, ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो मैं तो भाई ये कहूंगा कि दिल्ली कैपिटल्स इस खिलाड़ी को पूरी तरह से यूटिलाइज करो, ना सिर्फ गेंद से, बल्लेबाजी में भी कभी अगर जरूरत पड़े, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, इनको ऊपर भेज दो, फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल कर लो, कभी मैच सिचुएशन उस तरह की हो जाके भेज दो। इससे क्या होगा ना कि इनको जो अगला स्टेप है, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आईपीएल में जब अच्छा करेंगे तो फिर इंडिया के लिए दावेदारी आ जाएगी। Exactly. और वहां से फिर इनको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि इस एबिलिटी वाले आपके ऑलराउंडर बहुत कम है जो गेंद से भी कंट्रीब्यूट करे और बल्ले से भी उतना ही अच्छा कंट्रीब्यूशन करे। Definitely. और एक चीज आज की इनिंग से ये मैं मान गया, पहले मुझे लिटरली मतलब मुझे ये लगता था कि हिटिंग कर लेते हैं, हाँ। वो 20 25 30 35 बना देंगे, बट अगर 100 बना रहे बल्लेबाज तो उसके अंदर बल्लेबाजी का टैलेंट है। सामने मोहम्मद सिराज बॉल डाल रहे हैं हैदराबाद की टीम में, चामा मिलिंद आपको पता है नया बॉल उनका अच्छा चलता है, एंड उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे खासे हैं, पर उन्होंने यार सबको मतलब उड़ाकर रख दिया। जिस अपोजिशन में आपके मोहम्मद सिराज फीचर कर रहे हो, 10 ओवर 45 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने भी वहां पर ली, चामा मिलिंद हैं, और उनके पास अच्छे खासे डेप्थ है बॉलिंग में भी। लेकिन यार अपने आप को बैक करना, 100 करना अनबीटन, और आपको देखो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट आप कह लो, ओडीआई क्रिकेट आप कह लो, इन जनरल मॉडर्न डे क्रिकेट में आप बात कर लीजिए, जिसके फेवर में गौतम गंभीर साहब भी रहते हैं, और उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार आप ऑलराउंड एबिलिटीज को ढूंढना चाह रहे हो, एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। लेकिन एक होता है फोर्सफुली एक ऑलराउंडर को बनाना, इनके अंदर वो नेचुरल एबिलिटी है। तो मैं तो भाई यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द, एक तो होती है ना, देखो यार डोमेस्टिक कुछ खिलाड़ी होते हैं, उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज अच्छी आती हैं, लेकिन जैसे वो स्टेज ऊपर जाता है ना, तो आप थोड़ा सा नर्व्स वाला मसला होता है। अब बस औकिब नबी के लिए जो सबसे एक फाइनल टेस्ट रहता है, फाइनल फ्रंटियर रहता है कि यार आईपीएल जैसी हाई प्रेशर सिचुएशन में आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। देखो भाई ये सारी चीजों पर ना, रणजी की परफॉर्मेंसेज हो गई, विजय हजारे की परफॉर्मेंसेज हो गई, भैया पानी फिर जाता है अगर आप आईपीएल में फ्लॉप हो जाते हो तो भैया मैं तो यही कहूंगा, औकिब नबी विद द बॉल विद द बैट, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले भाई धूम मचा दो दिल्ली कैपिटल्स के लिए। शायद इस सीजन के बाद अगली बार हम आपको इंडिया की नीली जर्सी में देखें। औकिब नबी शायद वो खिलाड़ी जो अपनी तरफ से जो जितना कुछ बन सकता है वो कर रहे हैं, गेंदबाजी से कंट्रीब्यूशन, बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूशन। अब वही है कि जब इनको मौके मिले, मैं तो भाई देखना चाहता हूं इस टैलेंट को इंडिया के लिए, क्योंकि ऑलराउंडर कैटेगरी में आप जबरदस्ती के नाम आप डालो, उससे बेहतर है कि जिसके अंदर नेचुरली वो चीज इनबिल्ट हो कि भाई बल्लेबाजी भी कर सकता है, गेंदबाजी कमाल की है, तो वो क्यों ना खेले भाई। तो मैं इंडिया के लिए खेलते हुए देखना चाहता हूं। आईपीएल उससे पहले इनके लिए एक और टेस्ट होगा जिसमें मुझे पूरा यकीन है कि ये पास कर जाएंगे और मतलब अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे। चलिए भाई आप भी बताइए औकिब नबी आपको किस तरीके से आप देखते हो, औकिब नबी की जो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई है। कुछ लोग भाई अलग अलग रेफरेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं, कंपैरिजंस कर रहे हैं, बट मतलब अभी ज्यादा आगे की बात नहीं करते हैं, बट स्टिल क्या आपको लगता है एक जबरदस्त आईपीएल का सीजन, एंड देन आप उनको सीधा इंडिया के लिए देखिए, क्योंकि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, सारी ट्रेड्स हैं कि वो इंडिया को लंबे समय तक सर्व कर सकता है। बट स्टिल सबसे बड़ा टेस्ट उससे पहले आईपीएल में आपको अच्छा करना होगा। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा भाई।